हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम फेज 13 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस लेकर के आए हैं कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन से चैप्टर से पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला जो हम सेक्शन लिए हैं इसमें जीके का सेक्शन लिया है, ठीक है। तो जीके और करेंट अफेयर से मिला करके कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जीके में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। और फिर ज्योग्राफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे असर्शन रीजन हो गया या 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। फिर ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, और फिजिक्स से 1 क्वेश्चन। लेकिन अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से बात किया जाए तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। कोई कोई सेक्शन में तो कोई जो शिफ्ट है उसमें तो पूछा ही नहीं जा रहा है बायोलॉजी और केमिस्ट्री से क्वेश्चन। इसके बाद स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले भी ऐसा होता रहता था कि स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बुक और ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बुक ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद जो डांस से बात किया जाए तो 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, इस बार जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कि जैसे कि जनरली क्या किया जाता था कि कला और संस्कृति से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कुछ। मतलब कि इस बार आपको पता है कि एआई जनरेटेड प्रश्न है, तो क्वेश्चन जो है ना वो जनरली अगर 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 11th-12th के बेसिस पे ही है। अगर 10th का एग्ज़ाम 10th लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10th लेवल के ही बेसिस पे है। और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपका जो लेवल है ना वो अप कर दिया गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेवल को अप किया गया है। और पॉलिटी में जो है ना वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहले भी स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन पहले स्कीम से क्वेश्चन बहुत पुराना भी पूछ दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या किया है, स्कीम से क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन ज़्यादातर करेंट बेसिस क्वेश्चन पूछ रहा है, उतना पुराना नहीं पूछ रहा है। और करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रहा है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन ज़्यादा पहले का आपको नहीं पढ़ना है, हार्डली आपको 2023 से लेकर के और 2025 तक पढ़ लीजिएगा। इतना ही के आसपास का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी कभी किस्मत ख़राब रहा तो इधर उधर का क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो अगर एवरेज देखा जाए तो 2023 से 2025 तक के बीच का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है करेंट अफेयर्स में। तो जीके का पोर्शन तो हो गया। अब चलिए दूसरा पोर्शन में चलते हैं हम लोग, रीजनिंग का पोर्शन। देखिए, रीजनिंग में स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसा कि कथन और निष्कर्ष से। तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और इसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिचुएशन पे डिपेंड करने वाला क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो उस सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और नंबर सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करीब 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से पूछा जा रहा है। और नंबर कुछ 1-2 क्वेश्चन तो इजीली आपको पता चल जाता है, लेकिन 2 क्वेश्चन थोड़ा सा है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा लेटर सीरीज से इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। कोई शिफ्ट में अगर किस्मत खराब है तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे लेटर सीरीज से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस से। और कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी से भी 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा रहा है। तो इन सभी टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा बहुत अच्छा से। और न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। जनरली बहुत सारे टीचर आप जो है न्यू पैटर्न पे बेसिस क्वेश्चन करवाने लगे हैं, तो उन सभी को आप देख लीजिएगा। अब चलिए इंग्लिश का हम बताते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में पहले भी पैसिव एक्टिव और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, 10 से 11 क्वेश्चन मिला करके यही 2 चैप्टर से पूछा जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव और पैसिव वॉइस से। और साइनो एंटो जो है ना वो 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइनो एंटो से। और एक आइडियम फ्रेजेस से एकदम कंफर्म मान के चलिए। OWS नहीं पूछा जा रहा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मिरर और जो स्पेल्ट वर्ड होता है ना, स्पेल्ट वर्ड वाला, मिस स्पेल्ट वर्ड वाला, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार। और पैसेज जो है ना, देखिए पहले क्या होता था, क्लोज टेस्ट दिया जाता था, लेकिन इस बार क्लोज टेस्ट ना दे करके एक पैसेज दिया जा रहा है जिससे 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। और थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल के है तो आप बैंकिंग का तैयारी करके जाइए, क्योंकि वही लेवल का एकदम क्वेश्चन जस्ट बना रहा है, बैंकिंग लेवल का ही। और ईरर डिटेक्शन से जो है ना वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ईरर डिटेक्शन से क्लोज टेस्ट तो हम बोलवे कि गायब है इस बार। तो ईरर डिटेक्शन और आइडियम फ्रेज और साइनो एंटो पढ़ लीजिएगा। और एक्टिव वॉइस जो है ना और नरेशन, उसको आप बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ताकि इन सब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब हम मैथ में चलते हैं।
तो देखिए मैथ में क्या होता था कि पहले भी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले 1 क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा जा रहा है। ट्रेन वाला जो है ना पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ट्रेन वाला हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और एवरेज, पहले तो एवरेज बहुत कम कर दिया था पूछने के लिए, लेकिन इस बार एवरेज जो हम पूछ रहा है 1 क्वेश्चन 100% श्योर मान के जाइए। ट्रिगोमेट्री से भी 1 क्वेश्चन। और पार्टनरशिप तो एकदम गजब का दे रहा है, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में दे रहा है, बैंकिंग लेवल का दे रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी इस पर नया शामिल किया। प्रोबेबिलिटी पहले प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलता था, लेकिन इस बार 3 चैप्टर से क्वेश्चन जो है ना जरूरी देखने के लिए मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और प्रिज्म्स। इसके अलावा मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन दोस्त आप जो है ना सेंटर पे जाइए तो बहुत अच्छे से जाइए और बहुत पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सेंटर आपका काफ़ी दूर दे दिया है इस बार, और स्टेशन से या फिर बस स्टैंड से भी काफ़ी दूर है सेंटर। और प्लस में अगर एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हैं तो माउस का ख्याल रखिएगा, क्योंकि माउस में बहुत बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन सभी को देखते हुए आप ध्यान से एग्ज़ाम दीजिएगा, और बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक।